हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे द फर्स्ट सिटीज़ के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर सीटेट एंड पीटेट। हम जो है आज इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे टाउन प्लानिंग, और आज हम ग्रेट बाथ का जो एक टाउन प्लानिंग का इम्पोर्टेंट फीचर है उसे भी डिस्कस करने जा रहे हैं। Great Bath, the actual bathing pool, measures 39 feet with a depth of 8 feet and is situated in the middle of a quadrangle having verandas on all sides. अब इसमें ये क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन पुट हो सकता है कि जो मोहनजोदारो है, जो ग्रेट बाथ है, वो मोहनजोदारो का एक टाउन प्लानिंग का मेन फीचर है। तो ये क्वेश्चन पुट हो सकता है कि जो मोहनजोदारो है उसका जो है यूनिकनेस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ग्रेट बाथ। इसके साथ ही जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने जो मोहनजोदारो की जो साइट है वहाँ से उन्हें 700 वेल्स हैं वो मिले हैं। अब बात करते हैं फूड की। The diet of the Harappan people consisted of both vegetarian and non-vegetarian dishes. It includes wheat, maize, rice, barley, fish. अब इन चीज़ों के बारे में क्या एविडेंस मिला होगा आर्कोलॉजिस्ट को, जिससे उनको फूड के बारे में पता चला कि जो ये फूड आइटम्स हैं उस टाइम पे मिलती हैं। अब इसमें क्या है, उनको चार्ड सीड्स मिले हैं, जले हुए जो है उनको सीड्स मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि उस टाइम पे ये जो फूड आइटम्स हैं ये होती थी। अब बात करें एनिमल्स की। एनिमल्स फॉर बोथ डोमेस्टिकेटेड एंड वाइल्ड, दोनों तरह के जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते थे। अब इसकी क्या एविडेंस है? इसके जो एविडेंस है वो उस टाइम पे जो मिली हुई आर्कोलॉजिस्ट को मिली हुई जो बोन्स हैं, बुल, बफलो, शीप, एलिफेंट, पिग की जो बोन्स मिली हैं उनसे पता चलता है कि ये सारे एनिमल्स उस टाइम जो सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे ये थे। अब है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़। अब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस उस टाइम पे होती होगी, ये कैसे पता चला? जो एविडेंस है, जो सील्स मिली हैं बुल की, टेराकोटा टॉय जो मिला है उसमें जो मॉडल बना हुआ है, टेराकोटा का मॉडल मिला है, और उसमें जो है हल चलाते हुए भी जो है सील्स पे खुदा हुआ है, जो चोलिस्तान और बानावाली और कालीबंगन, ये सारे एविडेंस, फील्ड्स के एविडेंस जो है पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती होंगी। अब हम बात करेंगे ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस। क्या उस टाइम पे कोई सोशल डिफरेंस था? कोई डिफरेंस किया जाता था तो कैसे पता चलता है उन चीज़ों का? उन चीज़ों का ऐसे पता चलता है, जो ग्रेव्स हैं उनमें पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, कॉपर, मिरर पाए गए हैं। तो ये हो सकता है ये एक रिचुअल हो कि ग्रेव में बाद में ये सारी जो चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, वो रखने का। अब इससे डिफरेंस कैसे शो होता है? लुकिंग फॉर लग्जरी लाइफ के बारे में अगर बात करें, पोर्ट की बात करते हैं, तो पोर्ट क्या 2 टाइप के पोर्ट होते हैं। एक ऑर्डिनरी होते हैं, अगर दूसरी पोर्ट देखा जाए, ऑर्डिनरी जो बिल्कुल आम पोर्ट होते हैं, सादे पोर्ट होते हैं, और दूसरे जो पोर्ट्स हैं जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जिनका मटेरियल थोड़े कॉस्टली हो, नॉन लोकल मटेरियल उनको लगा हो, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हो। तो इससे भी डिफरेंस का पता चलता है कि जो सोशल डिफरेंस उस टाइम पे होगा। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ रेयर कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल्स और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें टाउन प्लानिंग की, तो टाउन प्लानिंग में भी हमें जो कुछ सोशल डिफरेंस है वो देखने को मिला है। 2 पार्ट्स में कहा जाता है कि 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड है, टाउन डिवाइड है, लोअर एंड अपर।
मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो इलाइट क्लास है वो कहाँ पे रहते थे, अपर जो टाउन है वहाँ पे रहते थे, और वो टाउन पूरा फोर्टिफाइड किया गया था, और ये माना जाता है कि वहाँ पे सारी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, हो सकता है जो है इम्पोर्टेंट लोग वहाँ पे रहते हो, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग वहाँ पे रहते हो। और जो लोअर टाउन है नो डाउट वो भी वेल प्लान्ड है, ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, बट फिर भी ये जो टाउन प्लानिंग है उसमें भी हमें सोशल डिफरेंस देखने को मिला है।